वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें फुरकान अदील से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं गालिब? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, सही। अच्छा, ये मैं देख रहा था इब्न मरियम की प्रेजेंटेशन भी, इससे मुतल्लिक मेरा एक सवाल था, लेकिन चलें वो फिर आप चलें कभी आप मुझे बात बताएं, अगर मैं जवाब दे सकूंगा, वरना इब्न मरियम नोट कर लेते होते हैं, वो नेक्स्ट जी टाइम जी दे देते हैं वो जवाब हमेशा। जी जी हाँ। नेक्स्ट टाइम दे दें वो। अच्छा, ये अबू मिखनफ के से भी तो बयान किया जाता है, वो 50 इयर्स बाद अबू मिखनफ ने बयान किया था, तो उसकी जरा हिस्ट्री अगर ये बता देना इब्न मरियम के, अबू मिखनफ कौन था और उसका बयान कैसे था। चलेंगे, इस बारे में पूछेंगे ज़रूर इनसे और नेक्स्ट टाइम। जी पता जी नहीं अगर अभी वो हों तो आ जाएं, तो वो है उनकी मर्जी पे, मगर आई डोंट नो हाउ बिजी ही इज राइट नाउ। चले ठीक हाँ। है, वो आप बाद में अच्छा। पूछ लीजिएगा उनसे, क्योंकि ये अभी मैं वो डेट देख रहा था, ये 61 हिजरी बयान किया जाता है, तो 61 हिजरी 682 बनती है, तो 680 ईयर 682 एडी, तो ये वो भी 690 नहीं, ये 682 का वो बनता है, तो इसमें भी जरा वो हाँ वो check करें। चलें, वो चलें ठीक है, तो बात करेंगे नेक्स्ट टाइम सही फिर है सही है सही। ज़रूर इस अच्छा, बारे में। एक सवाल मैंने आपसे वैसे पूछना था, क्योंकि आपने बाइबल भी वो पढ़ी हुई है, आपको उसका भी आइडिया है। जो हजरत इब्राहिम का कुछ मुसलमान वो बयान करते हैं कि हजरत इब्राहिम उर में पैदा हुए थे, जो मेसोपोटामिया का इलाका है, इराक में उर में पैदा हुए थे। हम्म तो वो वहां से छोड़ के वो ये इस तरफ कनान, ये इस इलाके में कैसे आ गए? तो कोई बताती है कोई बाइबल स्टोरी वो यार, अगर उसकी वो। पूरी हाँ, स्टोरी है कि वो पहले जाता है तुर्की। अच्छा। तुर्की से फिर वो आता है कादेश के पास। कादेश है यरूशलेम के करीब ही एक सिटी बनता है, उधर आता है। फिर उधर से वो जाता है नीचे से होता हुआ दश्त सीना से वो मिस्र चला जाता है। फिर मिस्र से वो वापस आता है। फिर वो बैतेल एक जगह है जहां पे फिर वो ठहर जाता है। बैतेल नहीं है, उसका नाम कुछ और है। हेब्रोन, हेब्रोन अल खलील है वो। नहीं नहीं, उसका नाम कुछ और है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, तो हाँ जी। इसकी क्या वजह, वो क्यों, मतलब कि कोई छोड़ने बंदा अपना ये 1000 किलोमीटर है या 2000 किलोमीटर ऐसे क्यों तय करता है? इसकी कोई वजह बताइए, ये क्या छोड़ के क्यों आए वो इलाका? दोबारा और बोलें, ये आप जरा दोबारा बोलें, दोबारा बोलें। मैं ये पूछूं कि वो उसकी कोई वजह बताता है बाइबल के, क्यों वो इलाका छोड़ा और वो यहाँ क्यों आए? कोई मतलब कोई वजह तो होती है ना कि बंदा अपना इलाका छोड़ के आता है, वो कहाँ इराक और कहाँ ये फलस्तीन का इलाका अच्छा, इन। उर जो है ना, पुरानी मेसोपोटामियन जुबान में हम्म। वो शहर को कहते हैं, ठीक है। अच्छा। उर ऑफ द चैल्डियंस जो है ना, एक जगह है इराक में जिसे वो कहते हैं। तो इवन के अब कुछ लोग ये करते हैं प्रपोज कि जो उर की बात हो रही है, ये उर जिस शहर को आजकल लोग क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट वगैरह बताते हैं। एक सेकंड ठहरे, मैं आपको एक मैप इधर से दिखा देता हूँ, बड़ा आम। ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। 100 बिब्लिकल वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ना इसका सारा मैप बनाया हुआ है जी। ये यहाँ से यहाँ गया था, तो यहाँ से यहाँ गया था, ठीक है। तो ये मैं इसको एक सेकंड थोड़ा सा भी जूम इन करता हूँ ना, तो अभी आ जाएगा आपको नजर। ये है जी अब्राहम्स जर्नी का मैप। तो ये कहते हैं कि उर यहाँ पे था, ठीक है, ये सही है। फिर ये यहाँ से निकला, ये गया ऊपर हारान, ठीक है, ये टर्की का एरिया बनता है। फिर यहाँ से ये नीचे से यहाँ आया और ये करते करते वापस आके ये इधर चला गया, ठीक है। और फिर यहाँ से ये अब जो है ना, यहाँ से वापस आके फिर ये यहाँ पे अमून या मुआब के दरमियान में यहाँ पे कहीं आके ये रहने लग गया था। इस जगह पे ये बनता है वीर शिवा, यहाँ पे ये रहने लग गया था। फाइनल प्लेस इसकी ये थी जहाँ पे फिर ये रहने लग गया था। तो ये इनका ट्रैवल यूं था, फिर ये यहाँ से नीचे आए, इधर से फिर ये वापस वीर शिवा में आके रहने लग गए। तो ये मुख्तलिफ रूट्स हैं उस टाइम के दिखाए हुए कि कौन कौन से रूट्स थे। ये क्रिंग्स हाईवे क्यों था, ठीक है, मेम्फिस से तेमा तक जाता था, तेमा से बेबीलोन तक रास्ता जाता था। तो ये जो उर जिसको ये कहते हैं,
बेसिकली उर जो है वो मेसोपोटामियन जुबान के अंदर शहर को कहा जाता है सिर्फ। तो बाइबल में जो उर लिखा हुआ है कि उर थी वो जगह जहां जो उसका भाई घर था, बेसिकली वो खुद में एक गलती है, क्योंकि उर जो है वो क्या है, वो तो सिर्फ एक शहर को कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कोई गलत बात इधर की हुई है, इनको पता नहीं है जूस को, इन्होंने बस उर लिख दिया उसके शहर का नाम, पता इनको कुछ भी नहीं था उस बारे में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपने ना एक स्ट्रीम मैंने आपकी पहले सुनी, आपने एक बात की थी कि ये बेसिकली स्टोरी इन्होंने बनाई है, ये बाबुल में बैठे थे और ये स्टोरी वहां की बना रहे थे, तो वो मुझे आपकी बात दुरुस्त लगता है कि ये स्टोरी बाबुल वहां बनी है और इन्होंने वो उस इलाके का डाल दिया। आपको कुछ ऐसा नहीं महसूस होता? नहीं, जो अब्राहम से मुतल्लिक है ना, कोई प्री एग्जिस्टिंग लेजेंड होगा, ये देखें, ये कहा, ये जो चीजें हैं ना, ये हिस्ट्री नहीं है, ये लेजेंड है, ठीक है। तो ये जो लेजेंड होते हैं ना, लेजेंड में आपको कुछ पता नहीं लगता। अब जैसे बात ये है कि कहीं जो लोग रहते होते हैं गांव में, ठीक है, उनके करीब जो भी शहर होता है, जैसे मुझे ये पता है कि सियालकोट में जो मेरे गांव के लोग हैं, अब तो खैर वो गांव भी शहर के अंदर ही आ गए हैं, जो पहले गांव के लोग होते थे वो सियालकोट जाने को सियालकोट चले हैं नहीं कहते थे, वो कहते थे कि असी शहर चले हैं बस, ठीक है। तो अब इधर भी ये उर कह रहे हैं ना, तो उर का मतलब है शहर। अब वो किस जगह का था इब्राहिम, अगर वो वाकई था, तो हमें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो किधर का था। वो जारी बात है, गांव के लोग जो होते हैं वो कहीं भी जो जहां बैठे होते हैं, वो साथ जो भी शहर होता है उसे वो कहते हैं असी शहर चल रहे हैं, हम शहर जा रहे हैं बस, ठीक है। तो ये बातें हैं। इवन लेजेंड के मुताबिक भी वो प्रेजेंट डे मक्का में फिर भी नहीं आए, है ना? नहीं, प्रेजेंट डे मक्का में तो कोई चांस ही नहीं बनता ना। और खास तौर पे कि जी वो वीर शिवा से अपनी बीवी और बच्चे को 1200-1300 किलोमीटर एक साइड का बनता है, 1600 किलोमीटर, तो वो मक्का छोड़ने आया, मतलब इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। और वीर शिवा से मक्का आने में ही उसको 50-60 दिन लग जाने थे कम अज कम, ये वन साइड 4 महीने उसको लगने थे वापस जाने, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल इन्होंने असल में ना, इन्होंने शिफ्ट कर दिया बस, क्योंकि ये इनको बुरा लग रहा था कि जी वो अच्छा ये हिस्ट्री, इन्होंने बेसिकली ये चेंज करना चाहते थे कि हम इस्माइल की औलाद हैं, तो जी हम इस्माइल से अब करेंगे अपना, तो हम इस्माइल को अब जो है ना वो खुदा का वो उसका वो बेटा बनाते हैं इब्राहिम का जिसकी कुर्बानी हुई थी। सही है, ये चक्कर है। ठीक है। चलें अब फिर इब्न मरियम से अबू मुखनफ वाला जरा सवाल जरूर पूछें, बस मेरा यही पॉइंट था, फिर मैं चले नेक्स्ट टाइम जरूर उनसे पूछेंगे, अगर वो सुन रहे हुए तो जरूर, वरना मैं उनको एटलीस्ट ईमेल कर दूंगा, ठीक है। चले, ठीक है, ओके बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।